चलिए एक टॉपिक, उसके बाद नदी तंत्र। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल आप जब पढ़ते हो तो वहां पर दर्रे का पूरा एक टॉपिक है जिसमें हम भारत के सारे दर्रे पढ़ते हैं। आप इस गूगल मैप के अंदर देख सकते हो उत्तरकाशी, नई टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, मुनस्यारी, और फिर उसके बाद यहाँ पीछे पीछे ये आप देख रहे हो सफेद सफेद से पहाड़ हैं। ये देखो, ये जो सफेद सफेद पहाड़ हैं ये है हिमालय, ऊंचे ऊंचे पहाड़। इसके पीछे है ये तिब्बत का पठार, ये वाला क्षेत्र। ये मानसरोवर झील है, ठीक है, ये मानसरोवर झील है। और यहां पर ये जो पहाड़ है ना, ये पहाड़ है कैलाश, कैलाश पर्वत। ये पहाड़ है, ये मानसरोवर झील है। ये प्राचीन काल में इस महान हिमालय के मार्गों से ये रास्ता दिख रहा है, जैसे ये जा रहा है, ये रास्ता जा रहा है, यहां से ये रास्ता जा रहा है, यहां से ये रास्ता जा रही है। 3 दर्रे हैं, ये बहुत तगड़े दर्रे। ये 3 दर्रे, माणा पास, लिपुलेख पास, ये सब। तो पहाड़ों के बीच में, ऐसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो उस जगह पर एक निम्न क्षेत्र में मार्ग बनता। पहाड़ों में कभी भी उच्च क्षेत्रों में मार्ग नहीं बनेगा। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में कहां पर बनेगा? निम्न क्षेत्रों में, क्योंकि वहां पर बर्फ कम होगी, है ना, ढाल कम होगी, तीव्रता कम होगी। तो पहाड़ों के बीच में जो ये निम्न क्षेत्रों में रास्ता बनता है, जिससे आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हो, इसको कहते हैं दर्रा। क्या कहते हैं इसको? दर्रा। तो पर्वतीय क्षेत्रों में एक छोर से दूसरे छोर जाने के लिए निम्न क्षेत्रों से गुजरते मार्ग को दर्रा कहते हैं। ये उसकी परिभाषा होगी। ये दर्रा कैसा रास्ता होता है? तो पुराने जमाने में तो पैदल मार्ग ही होता था, लेकिन आज के जमाने में मोटर मार्ग यानी सड़क मार्ग भी हो सकता है, रेल मार्ग भी हो सकता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में हम लोग जब हिमालय के दर्रे पढ़ते हैं तो ज्यादातर वो पैदल मार्ग होते हैं बड़े बड़े पहाड़ों में। कुछ मोटर मार्ग भी हैं। फिर जब हम दक्षिण भारत की तरफ आते हैं तो वहां पर मोटर और रेल मार्ग वाले दर्रे पड़ने पड़ते हैं। अरावली भी पड़ते हैं तो वहां पर भी दर्रे पड़ने पड़ते हैं। तो अरावली और पश्चिमी घाट, यहां पर के कुछ दर्रे और हमको अलग से देखने पड़ते हैं। आप दर्रों को और अलग अलग नाम से भी जानोगे, जैसे इंग्लिश में इसको पास भी बोलते हैं, इसको सैडल भी बोलते हैं, इसको कोल भी बोलते हैं। जैसे आपने भारत का उत्तरी बिंदु सुना होगा, इंदिरा कोल, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर इंदिरा कोल जो लद्दाख में है। धुरा भी बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं? धुरा, धुरा, ठीक है, धुरा भी बोलते हैं। और सर सबसे कॉमन है ला, ठीक है। ला एक तिब्बती शब्द है, ला का मतलब होता है दर्रा। जैसे सो तिब्बती शब्द का मतलब होता है झील। पंगोंग सो मोरोरी, सो कर, सोंगमो, सो लामो, ऐसे झीलें आगे मैं बताऊंगा जब भी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, भारत की ज्योग्राफी, उसके अंदर। तो ला दर्रा, ला क्योंकि आप देखो भारत के संदर्भ में भारत की जो उत्तर और उत्तर पश्चिमी सीमा है वो सारी की सारी तो तिब्बत के साथ है। और इन पहाड़ों से, महान हिमालय से आप तिब्बत के पठार की तरफ जाते हो तो तिब्बती तो पड़ेगा, और तिब्बती लोग रहते तो उन्होंने इन रास्तों को ला बोला है, क्योंकि इन्हीं मार्गों से इनके हमारे भारत के लोगों के साथ पुराने संबंध है, व्यापारिक संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है ना, धार्मिक संबंध है। हुएनसांग, फाहियान, ये सब चीनी यात्री बुद्धिज्म की ज्ञान की तलाश में भारत में इन्हीं जगहों से आए हैं। अब यहां पर देख लीजिए, यहां पर धुमदार कंडी पास, बुरासू पास, मयाली पास, यहाँ पर कुछ गूगल मैप के कुछ दूर से है ये फोटो, तो कुछ कुछ पास दिखा रहा है। क्वारी पास, ट्रेल पास, लिपुलेख पास, अंताधुर्रा पास, माणा पास, कुछ पासेस जो और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी देखेंगे कम से कम 20-25-25-30 पासेस आपको पढ़ने उत्तराखंड के संदर्भ में। इसमें 2 स्तर पर आप अपना ज्ञान विकसित कर रहा। पहले एक बेसिक पास का एक बेसिक ज्ञान लेना, फिर उसके बाद हर एक पास के बारे में आप अलग से और अधिक से अधिक जानकारी विकसित कर सकते हो। अब मैं 30 के 30 पास का एक एक पास का चिट्ठा लेकर के जाऊंगा तो वो तो 4 क्लास 5 क्लास तो उसी के लिए चाहिए। तो मैं आपको एक ढांचा बना करके दूंगा, उसके बाद जैसे कोई चर्चा में है, कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो देखेंगे।
तो परिभाषा मैंने आपको बता दी है। अब पासेस का महत्व क्या है, ये दर्रे क्यों हैं, हम क्यों इन दर्रों को पढ़ें भाई, और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में ये दर्रे इतने ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हैं? क्योंकि इन दर्रों का, इन रास्तों का, कहते हैं ना कि रास्ते लोगों की जिंदगी तय करते हैं, लोगों का भविष्य तय करते हैं। आप कौन से रास्ता आपने चुना है? आपने पीसीएस का रास्ता चुना है, आपने समूह गांव का रास्ता चुना है, या आपने सरकारी नौकरी का रास्ता चुना है, या निजी का, या फिर व्यापार का रास्ता? जैसे मैंने एक व्यापारी का रास्ता चुन लिया है, आप एक सरकारी नौकरी का रास्ता चुन रहे हैं। लग गई तो बढ़िया है, नहीं लगेगी तो फिर कोई निजी नौकरी, या आप भी कुछ व्यापार करोगे। तो व्यापार मार्ग था प्रमुख, ये यात्रा मार्ग भी रहे हैं। जैसे एक धार्मिक, हम लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करा करते थे, अभी भी करते हैं, तो इन्हीं दर्रों से होकर के गुजरते हैं। पलायन के भी मार्ग हुआ करते थे। जैसे समझ लो एक जगह पर कोई राजनीतिक अस्थिरता आ गई, पुराने जमाने में कोई आक्रमण हो गया, वहां के लोग भाग करके, उनको ऐसे छुप गुपचुप ये रास्ते पता होते थे, ये दर्रे पता होते थे, तो वो छुप के वहां आ जाते थे। एक राज्य, एक देश, एक राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण करने के लिए भी इनका उपयोग करते थे ना। तो इसलिए अपने राज्य को स्थिर रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए सामरिक महत्वता भी इनकी बहुत ज्यादा है। सामरिक यानी कि स्ट्रेटेजिक तरीके से महत्वपूर्ण है, ये सुरक्षा के महत्व से लिहाजे से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाह्य आक्रमण हो सकते हैं इन दर्रों से, बड़ी बड़ी फौजें आ सकती हैं, आए भी हैं। हम जैसे वो प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो हिंदू कुश में गोमल दर्रा, ठीक है, बोलन दर्रा, गोमल दर्रा, बोलन दर्रा, इन दर्रों से कभी कहीं से कोई अलेक्जेंडर आया, कभी कहीं से कोई मोहम्मद गजनी आया, कभी कहीं से कोई मोहम्मद गोरी आया, तो कभी कहीं से मुगल बादशाह बाबर आया। सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता है, जाहिर सी बात है सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा, क्योंकि इस दर्रे के एक तरफ के लोगों का जीवन शैली संस्कृति अलग है, दूसरे तरफ के लोगों का जीवन शैली अलग है। तो कभी कभी यात्री व्यापारी लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, वहीं बस जाते थे, अपनी भी संस्कृति का पालन करते थे, जो वहां चल रहा है वो भी चलते थे, कुछ मिक्स संस्कृतियां भी हो जाती थी। अभी उत्तराखंड के अंतर्गत क्या है बताओ, मिक्स संस्कृति है ना। मूल संस्कृति क्या है उत्तराखंड की? मूल संस्कृति तो यहाँ की बहुत क्षेत्रीय संस्कृतियां होंगी, जो भूटिया जनजाति की संस्कृतियां होंगी, जो आपके जौनसारी जनजाति की संस्कृतियां होंगी, है ना। और उसके बाद जो उत्तराखंड के जो मूल जो रेस रहे हैं उनके, जैसे धर्म की बात करूं मैं तो उत्तराखंड में तो हिंदू धर्म बहुत बाद में आया, शंकराचार्य के आने के बाद आया ना उत्तराखंड में हिंदू धर्म। तो उससे पहले उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का प्रचलन था, उससे पहले उत्तराखंड के अंदर केवल स्थानीय धर्मों का प्रचलन था। वैदिक काल में हो सकता है कि उत्तराखंड में हिंदू धर्म का प्रचलन रहा था। परिवर्तन होता रहता है। आज आप देख लीजिए उत्तराखंड में कितने तरीके के धर्म हो गए, मिक्स हो गया सब कुछ। तो हम एक, इसके बाद हम लोग जो दर्रे पढ़ेंगे, हम जिले के अनुसार दर्रे पढ़ेंगे, क्योंकि महान हिमालय का अधिकांश क्षेत्र 3 जिलों में पड़ा था हमने पीछे भौगोलिक संरचना में, एक उत्तरकाशी, दूसरा चमोली और तीसरा पिथौरागढ़। तो हमने दर्रे भी इन्हीं 3 जिलों के अंतर्गत देखने हैं, ठीक है। दर्रों पे बाद में आएंगे, पहले कुछ फैक्ट निकालते हैं, कई सारे दर्रों में से मिक्स करते हैं। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा दर्रा आपको देखना है, तो आप कैसे लगाओगे? देखो जैसे ये पहाड़ है, तो ये पहाड़ है, कोई रास्ता यहां से बन रहा है, कोई रास्ता यहां से बन रहा है, तो समुद्र तल से ऊंचाई पर ये रास्ता कौन सा कहां पर है? हो सकता है कि जिस पहाड़ का नाम हो वो अपनी चोटी के रूप में, तो जैसे ये 1 पहाड़ है, ये 2 पहाड़ है, तो जैसे ये पहाड़ तो बहुत ऊंचा है लेकिन इसका दर्रा नीचे से है, ऐसा हो सकता है सर, इसकी हाइट कम हो। और ये पहाड़ जो है वो उतना ऊंचा नहीं है इसके सामने, लेकिन इसका दर्रा बहुत ऊपर है। तो इसलिए पहाड़ की ऊंचाई के हिसाब से दर्रे की ऊंचाई मत लगा लेना, पहाड़ की ऊंचाई के क्रम अलग है, दर्रों की ऊंचाई के क्रम अलग है। जैसे जैसे मैं बोलूं कि जैसे हम लोग दर्रे की ऊंचाई जब नापेंगे ना कि दर्रा, तो हमने तो ये देखना है ना कि दर्रा कितने ऊपर है। समुद्र तल लोगे, समुद्र तल से हम लोग जैसे यहां से रास्ता जा रहा है, इधर से पीछे कहीं जा रहा है, और एक रास्ता यहां से कहीं जा रहा है। अच्छा, ये पहाड़ की ऊंचाई तो बहुत ऊपर है, जैसे मैंने बोला ये 7000 मीटर की है, और ये वाला मैंने बोला यार ये तो 5000 मीटर का पहाड़ है, लेकिन इसका दर्रा है 3000 मीटर पर और इसका दर्रा है 2000 मीटर पर। तो ऊंचाई के आधार पर दर्रा ऊंचा कौन सा माना जाएगा? ये वाला माना जाएगा ना, जो रास्ता सबसे ऊपर है समुद्र तल से। हमने रास्ते को देखना है कि ये रास्ता समुद्र तल से कितना ऊपर है। आप समझ रहे हो मेरी बात को?
तो पहाड़ की ऊंचाई के हिसाब से दर्रे को मत याद करिएगा कि भाई नंदा देवी का पहाड़ सबसे ऊपर है तो सबसे बड़ा दर्रा वहीं पर होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। अब यहां पर उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा दर्रा है ये कहां पर है? कालिंदी दर्रा। हाल ही में आए आपदा में धराली के जो आपदा है आपने देखा होगा कि जो आपकी जो वो नदियां थी वो खीर गंगा, उसके पश्चिमी क्षेत्र में जो पहाड़ है वो कौन सा पहाड़ है? कालिंदी पहाड़ी तो है। तो कालिंदी का पहाड़ आप उत्तरकाशी में है, आप पहाड़ के हिसाब से भी याद रखिएगा। ये हमने महान हिमालय पढ़ा था तो वहां पर भी हमने पढ़ा था कालिंदी उत्तरकाशी चोटी जो है उत्तरकाशी में। इसका दर्रा 5,950 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी कि औसतन 6,000 मीटर के आसपास चला गया। देखो 6,000 मीटर के आसपास दर्रा बताया जाता है, पैदल दर्रा है ये। ठीक है, ठीक है। तो ये होता है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा दर्रा। कौन सा है सबसे ऊंचा दर्रा? कालिंदी दर्रा। देखो यहां पर लगाया मैंने, ये दिख रहा है जो ये ऐसा, ये मैंने ऐसा निशान जो लगाया ये दर्रा होता है, इसका मतलब होता है इधर से उधर जाने का रास्ता, जैसे ये ऐसे जा रहा है ये रास्ता, कालिंदी दर्रा उत्तरकाशी। ठीक है, थोड़ा सा टिहरी की तरफ को आता है ये। उसके बाद दूसरा दर्रा है मंगस्या धुर्रा जो कि पिथौरागढ़ में 5,674। दर्रों की ऊंचाई आपको याद रखने की जरूरत नहीं है सबकी, सिर्फ आप कालिंदी दर्रे की ऊंचाई याद रख सकते हैं, बाकियों की ऊंचाई नहीं पूछेगा। तो ये रहा आपका पिथौरागढ़ में मुंगसिया दुर्रा का दर्रा। तीसरा सबसे ऊंचा दर्रा है मुलिंगला। मुलिंगला, ला का मतलब क्या होता है? दर्रा। ये उत्तरकाशी में स्थित है। आप यहां पर देखिए मुलिंगला, यहां पर और भी चीजें अभी इनसे रिलेटेड और भी चीजें आपने आगे पढ़नी है। अभी अभी तो मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ एक परिचय दे रहा हूं आपको। उसके बाद आता है माणा दर्रा 5,610 मीटर चमोली। तो माणा दर्रा आपका ठीक इस तरफ है, कोने में है, ऐसे उत्तराखंड के इस तरफ को आओगे तो यहाँ माणा है, फिर यहाँ पर नीति है, और भी दर्रे हैं। सारा पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व का क्रम अभी हमने लगाना है आगे। ठीक है, सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा हो गया? कालिंदी दर्रा। कालिंदी दर्रा कहां पर है? उसके बाद कहां पर है? कौन सा दर्रा है? मंगस्या दुर्रा, पिथौरागढ़, मुलिंगला उत्तरकाशी, माणा, चमोली। ठीक है, दो दर्रे यहाँ पर ऊंचे ऊंचे उत्तरकाशी के आ गए, एक पिथौरागढ़ का आ गया, एक माणा दर्रा आ गया। आप जो किताबों को अध्ययन करोगे तो किताबों के अंदर एक लंबी चौड़ी सूची दे रखी होगी ना, सारी चीजों को किताब से उठा के नोट्स बनाने की भी आवश्यकता नहीं होती है ना। कुछ चीजें आप अपनी रेफरेंस बुक से भी नाम वगैरह या सूची वगैरह देख सकते हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं, सर्वोच्च मोटर सड़क वाला दर्रा कौन सा है? और उत्तराखंड में एक ऐसा दर्रा जो बहुचर्चित दर्रा है, वो तिराहा बनाता है। तिराहा का मतलब 3 जगह रास्ता बना रहा होगा, वहां से आप 3 जगह के लिए जा सकते हो। ये कौन से दर्रे हैं? तो कौन सा है भाई सब उत्तराखंड का सबसे ऊंचा दर्रा जो जो जहां पर सड़क है? उत्तराखंड का हाईएस्ट मोटरेबल पास बोलते हैं। यहां देखिए उस रास्ते में हमने सड़क का निर्माण कर दिया है। भारत का पता है भारत का सबसे मोटरेबल मार्ग कौन सा है? पहले खरदुंगला था, अब क्योंकि अभी 2-3 साल पहले बीआरओ ने नया कीर्तिमान हासिल कर दिया, एक जगह और रोड बना दी ऊपर तक। नहीं, उमलिंगला, लद्दाख में उमलिंगला, सियाचिन के पास, वो उमलिंगला जो है वो भारत का सबसे ऊंचा मोटर वाला। सबसे ऊंचा तो काराकोरम है, ओवरऑल में भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा है। ठीक है, तो उमलिंगला। और उत्तराखंड में सबसे ऊपर हाईएस्ट नहीं, माणा नहीं है, पहले था, अब चेंज हो गया है। अच्छा कौन सा बोला आपने? माणा दर्रा बोला ना? हाँ, माणा दर्रा सर्वोच्च मोटर सड़क, क्योंकि माणा अभी हुआ है हाल ही में, पिछले साल बीआरओ ने वहां पर आगे रोड पहुंचा दी। अब देखो मजेदार बात, माणा दर्रा में कौन सी वाली रोड जाती है? उत्तराखंड में फैक्ट बनाने के लिए आयोग के पास फैक्ट बनाने की तर्कों की कमी नहीं है। अगर कोई तर्कवान व्यक्ति अगर वहां बैठेंगे ना आयोग में दिमाग से उत्तराखंड, और समय समय आते आते उत्तराखंड का पेपर और ज्यादा कठिन और बहुत ज्यादा सोचने योग्य वाला बनेगा। सोचना ऐसे नहीं, फैक्ट को सोचना आपको यह है कि थोड़ा सा बुद्धिजीवी तरीके से आपको अध्ययन करना है उत्तराखंड को। जैसे मैंने बोल दिया कि माणा दर्रे के सबसे निकटतम कौन सा शहर पड़ता है, कौन सा नदी जा रहा है वहां से, या फिर कौन सा मंदिर जा रहा है,
कौन सी सड़क है बताओ ना, वो हाईएस्ट मोटरेबल मार्ग है ना, सर्वोच्च सड़क मार्ग है, तो सड़क का नाम क्या है? क्या कोई एनएच है वहां पर? तो ऐसे सवाल पूछते हैं। तो NH7 पंजाब के फजिल्का से बद्रीनाथ का लास्ट माणा तक सड़क है ना, NH7 है ना। अभी नई नंबरिंग के हिसाब से NH7 है, पुरानी नंबरिंग के हिसाब से NH58 है। तो वो जो NH58 जो अब NH7 हो गया है, वो माणा से आगे माणा दर्रे तक निकल चुकी है, और वो जो सड़क आगे निकल चुकी है वही सड़क तो है 5610 मीटर की हाइट तक सड़क पहुंच गई हमने। माणा गांव से आगे वो सड़क पे देखा आपने, ऐसे माणा से ठीक पहले से टर्न मारता ऊपर, वो वहां से आगे आपको अलाउड नहीं है जाना। माणा दर्रे की इस सड़क पे आप नहीं जा सकते हो, BRO ने बना रखा है ये। यहां जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? तो ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि फलाने फलाने दर्रे की सड़क का उपयोग करने के लिए किस से, जोशीमठ से इसका इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। BRO द्वारा निर्मित सड़क है ये, और इस पर जाने के लिए ILP इनर लाइन परमिट लेना की आवश्यकता होती है। ये भारत और चीन के तिब्बत को जोड़ता है। वर्तमान में NH7 का अंतिम छोर, क्वेश्चन यहां से बना दिया देखो उसने, आयोग ने क्या बोल दिया, उत्तराखंड में NH7 या NH58 का अंतिम छोर कौन सा दर्रा है? वो बोलेगा नीति दर्रा, माणा दर्रा, मुंगस्या दुर्रा, लिपुलेख, मुलिंगला, थागला, ऐसे करके कुछ भी देगा, कोई भी दर्रा दे सकता है ना। पुराना नाम इसका NH58 था, और मानसरोवर तथा कैलाश के लिए मार्ग बनाता है। ऐसा बोला जाता है कि पुराने जमाने में, अब तो खैर बहुत कम जाते हैं यहाँ से मानसरोवर, क्योंकि लिपू लेक से ज्यादा नजदीक पड़ता है ना मानसरोवर, लेकिन प्राचीन काल में बहुत ज्यादा यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता था। अब आप देखो यहाँ पर जरा मैप भी करें ना, गूगल मैप करते हैं आजकल, तो गूगल मैप इतना बढ़िया है। देखो ये बद्रीनाथ गए, यहाँ बद्रीनाथ का मंदिर है, ये अलकनंदा आ रही है, यहाँ से थोड़ा आगे जाओ माणा गांव, फिर यहाँ से आगे आप वो स्वर्गारोहिणी वगैरह उधर रास्ता, ठीक है ठीक है। अब यहाँ से आगे एक रास्ता जाएगा कहाँ के लिए, ये माणा दर्रे का रास्ता जा रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, इधर से घमस्याली होते हुए सीधे कहां पर, फिर यहां पर आ जाओ, ठीक है, फिर से यहां पर आ जाओ। देखो ये रहा माणा, माणा पास, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से ये पहुंच गए सर आप कैलाश मानसरोवर, और यहां पर है कैलाश पर्वत। माणा, नीति घमसाली, घमसाली बुग्याल सुना है आपने, घमसाली बुग्याल, ये लास्ट घमसाली बुग्याल पड़ता है यहाँ पर। भोटिया लोग गर्मियों में जाते हैं यहाँ पर, इस जगह यहाँ तक वो चले जाते हैं। हाथी पर्वत सुना होगा आपने, यहाँ पर है। कामेत इस तरफ है, माणा पहाड़, माणा पहाड़ इस तरफ है, जो पहाड़ है वो यहाँ पर है। माणा पहाड़ और हाथी पहाड़ के बीच से कहीं से ये जा रहा है ये रास्ता। आया लॉजिक समझ में? देख लीजिए ये रहा, यहां से यहां से यहां से यहां। आप देखो ये जो माणा का रास्ता है ना इधर से, इसके ठीक ऑपोजिट वाली वैली है वैली ऑफ फ्लावर वाली। वैली ऑफ फ्लावर पहली कट जाता है ना बद्रीनाथ रोड पे नीचे से, गोविंद घाट से, फिर घांगरिया से होते हुए आगे। मैपिंग, जितना ज्यादा उत्तराखंड को मैपिंग पे पढ़ोगे ना, मेरे पास तो अभी मैं बना रहा हूं, देखो ये धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि 2 चरणों में उत्तराखंड, मैंने मतलब जो सोच रखा है, एक तो ऐसे कंटेंट और ये मैप ऐसे कॉपी पेस्ट, एक पूरा गूगल मैप पर ऐसे। लिख लिया सारा? हम्म, छप जाएगा उत्तराखंड सारा। देखो वसुधारा जलप्रपात भी है यहाँ पर, भ्यूंडर, भ्यूंडर घाटी, हनुमान चट्टी, हाथी पर्वत, इधर त्रिशूल पर्वत है यहाँ पर। त्रिशूल सुना है ना आपने, त्रिशूल इसमें माणा से आगे यहाँ तक है रोड, इस तरफ यहाँ कहीं तक है, इधर यहाँ इधर आगे तक, यहाँ से माणा से आगे चलेगी रोड, ये ऐसे 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 करके रोड यहाँ से। 3D में देखना रोड कहाँ तक है, दिख जाएगा 3D में। अभी एक तो मैंने वो इसका OPS हटा दिया ना, उसमें विंडोज चलता है तो उसमें अच्छा दिखता है, इस वाले में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है 3D चलाना। कुछ दिनों के बाद जैसे थोड़ा हो जाएगा ना कोर्स, उसके बाद लगाऊंगा OPS विंडोज वाला।
कुछ दिन पहले था, ले रखा था मैंने ट्रायल पे, तो उसमें मैंने दिन वालों के लिए दिखाए थे वो गूगल मैप पे सारा ऐसे ऐसे करके। आपको भी दिखाऊंगा अभी थोड़ा सा, जैसे खूब सारी चीजें हो जाएगी ना तो मजा आता है ना, अगल बगल नदी नुदी बुग्याल उग्याल सब दिखाने में। तिराहा वाला दर्रा कौन सा है, ठीक है। अब देखो ये उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी पूर्वी क्षेत्र हो गया, ठीक है। ये इधर हो गया आपका नेपाल और इधर हो गया आपका पिथौरागढ़। अब आप नेपाल और पिथौरागढ़ का ये जो बॉर्डर है ना, यहां पर देखो, यहां से एक नदी आती है, काली नदी, काला पानी से ऐसे 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 ही आ रही होती। कौन सी नदी आती है? काली नदी। ये नीचे को ऐसे आ रही है। इसको जूम करोगे तो इस जगह पे एक दर्रा बनता है यहां पे, ठीक है। काला पानी के उधर एक दर्रा बनता है यहां पर, इसको कहते हैं लिपू लेक। अब इससे आप एक तो आप कहां जा सकते हो, एक आप जा सकते हो तिब्बत, और यहां से एक रास्ता, दूसरा एक रास्ता तिब्बत हो गया, दूसरा रास्ता कहां पर हो गया? नेपाल, और तीसरा रास्ता कहां पर हो गया? भारत। तो ये दर्रा क्या बना रहा है? तिराहा बना रहा है। समझ में आया? तिराहा, ये दर्रा काला पानी वाला जो क्षेत्र है विवादित है, आपको पता है ये तो। अब मैं थोड़ा और नजदीक आऊं तो ये दिख रहे हो आपको, ये दिख रहा है, ये गूंजी नदी, ये है आपकी काली नदी, यहां से ऐसे निकल रही है। ये आती है कुट्टी शांक्टी नदी, सुना है कुट्टी शांक्टी नदी? ये कुट्टी गांव से गूंजी करके जो जगह है, गुंजियाल होते हैं जहाँ के, गुंजियाल, आपने बहुत सारे भोटिया आईएएस आईपीएस ऑफिसर देखे होंगे ना। अभी हाल ही में उत्तराखंड में एक आईपीएस महिला प्रधान बनी ना, गुंजी, गुंजी गांव की तो प्रधान है वो, इसी गांव की। सोचो यहां जाकर के बस गई हो। ये चीजें आप नॉलेज करंट के साथ रिलेट करोगे ना उत्तराखंड को, एक बार उत्तराखंड की बेसिक चीज पता लगी ना बढ़िया सी, फिर करंट के साथ जोड़ोगे, मजा आ जाएगा उत्तराखंड पढ़ने में। हर एक चीज ऐसे स्पष्ट हो जाएगी। अच्छा ये जगह वहां है, अरे इस तरीके के लोग वहां रहते, इस जाति के लोग वहां रहते, इस जनजाति के यहाँ रहते, ये वाला मंदिर वहां पर है, वो नदी वहां जाती, वो बुग्याल वहां है, वो पहाड़ वहां है, वो है, सब हो जाता है। लिंक करो। तो यहां पर जो दर्रा है, ये देखो, ये रास्ता दिख रहा है अब आपको, देखो ये काला पानी आ गया ना, ठीक है। ये रास्ता यहां से जाता है, रास्ता आगे कहां के लिए? कैलाश। ये है ये जो मपांग यांगचू लिखा हुआ है ना, ये कैलाश मानसरोवर झील है, ठीक है। और आप ये देखिए, ये दिख रहा है यहां पर, ये है कैलाश पर्वत। और मैं आपको बता दूं, आप जैसे इस लिपुलेख दर्रे पे जाओगे ना, इस दर्रे का अभी भारत सरकार ने, जो भी ये रिसर्च टीम है, यहां से एक पहाड़ का एक छोर खोजा है। इस छोर पर खड़े होकर के सीधे आप कैलाश मानसरोवर को देख सकते हो। और आज की डेट में भारत में दो जगह से कैलाश मानसरोवर जाता है, एक कहां से जाता है? सिक्किम से, नाथुला दर्रे से, और दूसरा यहां से लिपुलेख दर्रे से। हम लोग यहां पर रोड बना रहे हैं, यहाँ पर रोड बना दी ना हमने, अभी हमने लिम्पिया दुर्रा और वहां तक हम लोग रोड ले गए। ये जगह विवादित है, नेपाल इसको अपने क्षेत्र में दिखाता है। तो लिपुलेख दर्रे की हाइट है 5115 मीटर, जो पिथौरागढ़ जिले में है। ये तीन देशों को मार्ग बनाता है, पहला भारत, दूसरा चीन तिब्बत, और तीसरा नेपाल। नेपाल और भारत के मध्य ये विवादित दर्रा है। इसका पूरा इतिहास पढ़ेंगे जब इतिहास का नंबर आएगा तो। और इसके दक्षिणी क्षेत्र में काला पानी जगह है, जो सबसे ज्यादा विवादित क्षेत्र है, नेपाल इसको अपना मान के चलता है। और कैलाश मानसरोवर की सबसे नजदीक मार्ग यही है भारत के हिसाब से, यहां से कैलाश पर्वत साफ दिखाई देता है। जो उतनी दूर नहीं जा सकता, यहीं से दर्शन कर लेना, पर भाई यहां जाना भी आसान नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हमने जिले के हिसाब से दर्रे पढ़ने, फिर एक मास्टर डायग्राम लास्ट में बनाऊंगा सारे जिलों का, सारे जिलों के मास्टर डायग्राम।